सीताराम सभी भक्तों को जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत भाइयों के, बहुत भक्तों के कमेंट आते हैं कि भैया जो खिलाया पिलाया होता है उसको कैसे काटें। अब वो खिलाया पिलाया कैसा भी हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम तंत्र क्रिया से हो या हिंदू तंत्र क्रिया से हो या शमशान का हो, मरघट का हो, कब्रिस्तान का हो, कैसा ही भी कहीं से भी कोई तंत्र क्रिया करके किसी ने कोई ताबीज़ वगैरह पानी में घोल कर पिला दिया है तो आप उसको कैसे काटें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं ये चीज़ होती है तंत्र क्रिया कैसी की गई है, कितनी पावरफुल की गई है, किस मंत्र से, किस चीज़ से वो तंत्र क्रिया की गई है, ये चीज़ सब उसमें देखी जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई चीज़ अगर हल्की फुल्की बीमारी है, जैसे हल्का सा बुखार होता है तो आप एक टैबलेट ले लें तो खुद सही हो जाएंगे। लेकिन जब आपको ज़्यादा समस्या होती है, ज़्यादा परेशानी होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है और उसका इलाज डॉक्टर ही करता है। ठीक इसी तरह ये भी चीज़ है तंत्र क्रिया में। तो जो तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं तो किसी ऐसे भक्त या किसी भगत के पास आपको जाना पड़ता है और उससे अपना जो रोग है, जो तंत्र क्रिया है आपके ऊपर, वो कटवानी पड़ती है। बस वो भगत अच्छा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो लूटे ना, ठगे ना, अच्छा भगत होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने कुछ खा पी लिया है गलती से, तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा इसमें जो आप खुद कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है उस उपाय से, तो मैं तो कहता हूँ 100 नहीं 101% वो उपाय पूरी काट करेगा। बस आपका भरोसा होना चाहिए और उस काम को आप कर लें। सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जब तंत्र क्रिया सबसे ज़्यादा जब चलती हैं जब आपका ऑरा हल्का होता है, जो आपका आभा मंडल है, ऑरा है, आपकी जो भक्ति, आपकी जो पूजा पाठ है वो हल्की होती है, आपकी जो आत्मिक शक्ति है वो कमज़ोर होती है अंदर से, तो सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया तभी असर करती है। मेरी बात पे आप ध्यान देना, मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग कहते हैं कि आप कहीं चले गए, ऐसे वैसे तंत्र क्रिया होती तो सब तरीके से, लेकिन आपके शरीर पर चलेगी तभी जब आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होगी, आपका ऑरा कमज़ोर होगा। तो देखिए, आपको करना बजरंग बाण का पाठ। मन में श्रद्धा विश्वास रख के बजरंग बली पे आप बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आपकी हनुमान चालीसा भी काम नहीं कर रही है या कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा है तो बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आपको कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, तो बजरंग बाण का पाठ इन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जब बिल्कुल गले पे प्राण आ जाते हैं और अब कोई उपाय नहीं सूझता, ऐसा लगता है कि अब बचने की भी उम्मीद नहीं है, ऊपरी तंत्र क्रिया इतनी हावी हो जाती है, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो बजरंग बाण का पाठ आपको कैसे करना है, देखिए, 7 दिन तक लगातार करना है आपको। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटा उपाय आपको बताऊँगा। वैसा तो ये उपाय जो होता है 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक भी होता है, लेकिन आपको 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक 7 बजरंग बाण रोज़ाना, 7 बजरंग बाण सुबह और 7 बजरंग बाण शाम को पाठ करना है आपको। 7 बजरंग बाण सुबह और 7 बजरंग बाण शाम को। यदि आपको कोई खिला दिया पिला दिया है, अंदर शरीर में चला गया, तो 7 बजरंग बाण का पाठ करना ही है। अब ये मत कहना कि इससे ये काम चल जाएगा कि 2 पाठ कर लूँ, 3 पाठ कर लूँ या 1 बार पढ़ लूँ बस उसमें काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन पक्का 100% वो चीज़ कटेगी। आप मन में विश्वास रख के करना। 7 बजरंग बाण सुबह, 7 बजरंग बाण शाम। टाइम एक रख लें, सुबह का जो टाइम आप रखें उसी टाइम सुबह करें। कोई भी सुबह का टाइम रख लें, चाहे सुबह का 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उसी टाइम रोज़ाना करें। शाम का एक टाइम रख लें, आपको जितने समय भी टाइम मिलता है, चाहे 9 बजे टाइम मिले, 10 बजे समय मिले, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, रात को 2 बजे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय रख लें, एक शाम का समय, एक सुबह का समय, ठीक है जी। और जो भी शाम का रखें वो शाम का रख लें, सुबह का रखें सुबह का रख लें। आप अपने हिसाब से टाइम रख सकते हैं, पर एक ही समय रोज़ाना करना। 7 बजरंग बाण सुबह, 7 बजरंग बाण शाम पढ़ के और 5 काली मिर्च ले करके सुबह शाम। और सुबह एक बात का ध्यान रखना, जब सुबह करेंगे आप तो बगैर कुछ खाए पिए आपको पाठ करना है। और बगैर कुछ खाए पिए गंगा जल ले करके जब आप पाठ कर लेंगे 7 बजरंग बाण का, तो गंगा जल में फूंक मार के, और जैसे ये दीपक जल रहा है, आप देखिए सामने यहाँ पर दीपक जल रहा, तो उस गंगा जल को लेके ऐसे करके इसके दीपक के चारों तरफ से घुमा लें, गंगा जल को भी घुमा लें। और जो आप काली मिर्च लेंगे ना, उस काली मिर्च को भी ऐसे करके घुमा लें, ठीक है जी।
7 बजरंग बाण का पाठ करके 7 फूंक उसमें मारनी है जल में, 7 फूंक काली मिर्च में मारनी है और उस काली मिर्च को उस गंगा जल से चबा लेना, खा लेना काली मिर्च को। यदि आपको काली मिर्च नुकसान करती है, कलेजे पे जलन करती है या कोई दिक्कत देती है काली मिर्च, वैसे दिक्कत देती नहीं है लेकिन बाई चांस देती है, तो आप काली मिर्च मत लेना, फिर गंगा जल ही केवल आप इस्तेमाल करना। वैसा काली मिर्च लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको वो नुकसान करती है, रिएक्शन करती है, काली मिर्च आप नहीं खा सकते, तो आप केवल गंगा जल पिएंगे, ठीक है जी। और रोज़ाना बजरंग बाण पढ़ के कलावा लेकर, वो भी दीपक के चारों तरफ से उतार के, रोज़ाना अपने हाथ में एक कलावा धारण करना है और अगले दिन उसको जब नहाएंगे आप खोल के फेंक देना। फिर अगले दिन सुबह को नया कलावा हाथ में धारण करना। कलावा मतलब रक्षा सूत्र, जैसे ही हाथ में बंधा हुआ ये वाला देखिए, इस तरीके का जो कलावा होता है लाल कलावा, उसको आपको धारण करना है। 7 दिन तक आप करिए। जो भी आपके शरीर के अंदर चीज़ है ना, खिलाया पिलाया है, उस जल से वो चीज़ कट जाएगी, धीरे धीरे आपके शरीर में जो भी चीज़ बैठी हुई है वो बाहर निकल जाएगी और 7 दिन में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, ठीक है जी। और जब आपको आराम मिल जाए तो हो सकता है आप 1-2 दिन के लिए और उसको कर सकते हैं, 11 दिन तक पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आप 7 दिन तक रहने दें। जब आपका बजरंग बाण 7 दिन का पूरा हो जाए और आपका रोग कट जाए तो बजरंग बली से कान पकड़ के क्षमा मांग लेना कि हे इस बार जो बजरंग बाण का पाठ मैंने किया है, इसमें जो मैंने आपको दुहाई दी है वो मेरी मजबूरी थी, मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, ठीक है जी। इसमें मांस, मदिरा और ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा। 7 दिन का जो आप उपाय करेंगे, ये आप ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य से भी रहना पड़ेगा आपको, चाहे आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे तो ये जो तंत्र क्रिया बहुत जल्दी कटेगी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। ब्रह्मचर्य, मांस, मदिरा यानी दारू वगैरह, इसका बैन आपको रखना पड़ेगा। शुद्ध आचरण रखना पड़ेगा, आप मन से और तन से पवित्र रहें। तो इस काम को आप करिए और आपकी बहुत जल्दी ये समस्या कटेगी। 100% नहीं, 101% कटेगी और आपकी ये समस्या कटे, मैं बजरंग बली से अपनी तरफ से प्रार्थना करूँगा आपके लिए, ठीक है जी। तो बोलिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।